हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल। तो आज का हमारा एफकेट का टॉपिक रहेगा लॉजिकल वेन डायग्राम। इससे पहले हमने सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट किया था अपना, और वो चैप्टर था हमारा डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर किसी ने डॉट सिचुएशन नहीं किया हुआ है तो एक बार उसको भी कंप्लीट कर लेना। और उस चैप्टर सा इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसके बाद भी आप उस चैप्टर को कर सकते हो। तो ये हमारी रीजनिंग की क्लास का सेकंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपने, और लॉजिकल वेन डायग्राम। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर साल कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में। एफकेट के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो ये जो अपना लॉजिकल वेन डायग्राम टॉपिक है, ये हम सिर्फ एफकेट के लिए ही पढ़ेंगे। कि वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम में इसको आप काम में ले सकते हो, लेकिन एफकेट में जिस लेवल के जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने उसी की बात करेंगे। क्योंकि जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है डॉट सिचुएशन, उसके क्वेश्चन भी सिर्फ एफकेट में ही देखे गए हैं और किसी एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन कभी नहीं आए। इसलिए तो ये आपकी जो वीडियो रहेगी एफकेट के लिए रहेगी मेनली। बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो लॉजिकल वेन डायग्राम, अगर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन अगर आपके पास पेपर में मिलते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए पेपर में 9 मार्क्स कवर करेगा। और अगर इस टॉपिक में से आपके पास 4 क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो एफकेट के पेपर में 12 नंबर इस टॉपिक से रहेंगे। और 300 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम है उसमें से 9 मार्क्स या 12 मार्क्स काफ़ी मायने रखते हैं। और ये सबसे आसान टॉपिक भी है, टाइम बचाने वाला टॉपिक भी है। अगर इसके 4 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन आप आराम से 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हो। हर क्वेश्चन को करने में 20 सेकंड के आसपास टाइम लगता है बस मैक्सिमम। कई उससे जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन 20 से 30 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। और शुरू करते हैं फिर इसी टॉपिक को अपने। तो यहाँ आपके पास 3 टाइप की सिचुएशन बनेगी इस चैप्टर के अंदर। एक सम की कंडीशन होगी, एक ऑल की कंडीशन होगी, और एक नो की कंडीशन होगी। बस आप इसी को थोड़ा सा गौर से देख लें तो आपको आगे का कंप्लीट जो है टॉपिक समझ आ जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ऊपर दिया गया है। इस चैप्टर के बाद इसकी जो असाइनमेंट होगी, इसकी जो शीट होगी, वो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, CCG संदीप 39। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी असाइनमेंट मिल जाएगी इस टॉपिक की। तो यहाँ पर आपके पास 3 केस बने हैं। सबसे पहला केस है सम, और दूसरा केस है ऑल, तीसरा केस है नो। सम का मतलब है हमारे पास कुछ, कि थोड़ा सा पार्ट ऐसा है, कुछ की बात हो रही है। ऑल का मतलब होता है सभी, और नो का मतलब हो जाएगा कोई नहीं। ये इसका मतलब हो जाएगा। तो अगर 2 बॉडी जैसी हैं, 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है, उस केस में आप पहले टाइप का ये वेन डायग्राम बनाएंगे। ये पहले टाइप का जो वेन डायग्राम आपके सामने है ये बनेगा। मतलब ये आप कह सकते हैं कि एक सर्कल, यहाँ पर अगर मैं इस ऑप्शन को लेता हूँ, मैन और डॉक्टर वाले एग्जाम्पल को लेता हूँ, तो पहला सर्कल अगर मेरा मैन को बता रहा है और दूसरे सर्कल को अगर मैं डॉक्टर लाऊंगा तो इनका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये वो पोर्शन है, ये पहला सर्कल वो है जो सभी लोग मैन हैं, ये मैन का सर्कल हो गया। और ये दूसरा सर्कल आपके पास हो गया डॉक्टर का, कि जो भी इस सर्कल के अंडर आएंगे वो सभी डॉक्टर होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कुछ पार्ट ऐसा है, ये वाला पार्ट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। मतलब ये वो लोग हैं जो मैन भी हैं और डॉक्टर भी हैं, मैन भी है और डॉक्टर भी है, कुछ पार्ट कॉमन है आपके पास। और ये वो पार्ट है जो मैन के अंदर तो है लेकिन डॉक्टर के अंदर नहीं है। तो मैन तो है बट डॉक्टर नहीं है। मतलब ये वो मैन है जो डॉक्टर नहीं है, उसके अलावा और कोई जॉब रखते हैं और कोई काम करते हैं, लेकिन है मैन। इस पोर्शन की बात करूं तो यहां पर ये सारे डॉक्टर तो हैं, ये वाला पोर्शन डॉक्टर के अंदर तो आ रहा है लेकिन मैन वाले सर्कल से बाहर आ रहा है। मतलब ये वो डॉक्टर है जो मैन नहीं है। मतलब यहाँ पर फीमेल डॉक्टर की बात की जा रही है कि वो डॉक्टर जो मैन नहीं है। तो अगर यहाँ पर अगर आप मैन और डॉक्टर इन 2 वर्ड को आपस में अगर इकट्ठा सोचते हो तो किस तरीके से स्टेटमेंट बोला जाएगा? सम मैन आर डॉक्टर,
सम मैन आर डॉक्टर, ठीक बात है, कुछ मैन डॉक्टर हैं। और उल्टा अगर पढ़ेंगे सम डॉक्टर्स आर मैन, वो भी ठीक है। मतलब जब ये सम वाली कंडीशन आएगी ना, आपने ए को बी के साथ रिलेट करके और बी को ए के साथ रिलेट करके देखना है, और दोनों साइड से आपको सम का रिलेशन बनना चाहिए। दोनों साइड से आपको सम का रिलेशन बनना चाहिए, तब आपने बोलना है कि ये सम का रिलेशन है। और वेन डायग्राम इस तरीके से दो सर्कल एक दूसरे को काटते हुए बनेंगे कि कुछ मैन ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो मैन है। उसके बाद अगर मैं अगले डायग्राम को देखता हूं, हाउस एंड ब्रिक, तो कुछ हाउस ऐसे होते हैं जो ब्रिक से बने होते हैं, लेकिन सभी हाउस तो ब्रिक से नहीं बने होते। कई हाउस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कोई भी ब्रिक नहीं लगी होती। तो हाउस और ब्रिक में अगर आप रिलेशन देखोगे तो कुछ हाउस ऐसे हैं जो ब्रिक से बने, और अगर उल्टा पढ़ोगे तो कुछ ब्रिक्स ऐसी है जिनसे हाउस बने हैं, क्योंकि कुछ ब्रिक्स से बाकी का कुछ भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ब्रिक्स से सिर्फ घर ही बनते हैं। तो एक सर्कल अगर आपका हाउस को बता रहा है तो दूसरा सर्कल यहां पर आपका ब्रिक्स को बताएगा, ईंटों को बताएगा। उसके बाद अगला एग्जांपल जैसे चेयर और वुड है, सारी की सारी चेयर वुड से नहीं बनी होती, अलग अलग मेटल की भी आपके पास चेयर्स होती है। तो अगर आप चेयर और वुड की बात करोगे तो कुछ चेयर ऐसी है जो वुड की बनी होती है, और कुछ वुड ऐसी है जो चेयर बनाने में काम में ली गई है। तो इसलिए दोनों साइड से आप देख पा रहे हो सम का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है, इसलिए इसको भी आप सम के अंदर कंसीडर करेंगे। उसके बाद डॉग और पेट की बात अगर मैं करता हूं तो कुछ डॉग ऐसे हैं जो पेट होते हैं, लेकिन सभी के सभी ना ही पेट डॉग होते हैं और ना ही सभी डॉग पेट होते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड से अगर आप डॉग और पेट को देखोगे तो आपको सम का रिलेशन ही बोलना पड़ेगा कि कुछ डॉग ऐसे हैं जो पेट हैं और सभी पेट्स में से कुछ पेट ऐसे हैं जो डॉग है। तो चाहे आप डॉग से पेट की ओर ले जाओ, चाहे पेट से डॉग की ओर ले आओ, आपको सम का रिलेशन ही मिलेगा। तो ये भी आपका फर्स्ट पार्ट का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रोड और कंक्रीट। अब कुछ रोड्स यहाँ पर इस तरीके से रोड्स की बात करी गई है कि कुछ रोड्स यहाँ पर रोड और कंक्रीट के अंदर अगर हम देखें तो सारी की सारी सड़कें जो होती है कंक्रीट की नहीं बोली जाती। कंक्रीट का मतलब मैं आरसीसी रोड की बात कर रहा हूँ, जो कि आपने देखा होगा सीमेंटेड कलर की होती है लगभग। तो रोड और कंक्रीट का मतलब होगा कि सभी की सभी रोड्स जो है कंक्रीट की नहीं बनी होती। रोड भी अलग अलग तरीके के एग्रीगेट्स वगैरह से बनती है, लेकिन सभी रोड्स अपने कंक्रीट से नहीं बनती। और सारा कंक्रीट रोड बनाने के काम भी नहीं आता, कुछ कंक्रीट अलग अलग चीज़ों के लिए भी काम में आ जाता है। कोई भी अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो कंक्रीट तो कहीं पर भी आ सकता है काम। तो अगर आप रोड और कंक्रीट को देखोगे तो आपको सम का रिलेशन बनेगा कि कुछ रोड्स ऐसी है जो कंक्रीट की बनी होती है और कुछ कंक्रीट ऐसा है जो रोड बनाने के काम आता है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिए हैं सम के लिए हैं। चाहे आप ए से बी की ओर देखो, चाहे बी से ए की ओर देखो, आपको सम का रिलेशन मिलेगा। तो ये आपका सम का रिलेशन हो गया। उसके बाद ऑल की बात करें तो जब हम ऑल का रिलेशन देखेंगे तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि ए और बी अगर आप दो सर्कल की बात कर रहे हैं, एक से दूसरे में ऑल का अगर रिलेशन बनता है तो दूसरे से पहले में सम का रिलेशन ही बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप दोनों साइड चेक करके देखें और दोनों साइड आपको ऑल मिले, ये बात ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर एक साइड आपको ऑल का रिलेशन मिलता है और दूसरी साइड आपको सम का रिलेशन मिलता है, तब भी आप उसको ऑल के अंदर ही कंसीडर करेंगे। जैसे स्क्वायर और मैं अगर रेक्टेंगल की बात करता हूँ, स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करता हूँ, स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो आपको पता है सभी के सभी स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, बट सारे रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि रेक्टेंगल की शर्त क्या होती है, आमने सामने की साइडें पैरेलल होनी चाहिए और आमने सामने के साइड्स आपस में इक्वल भी होनी चाहिए और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। ये रेक्टेंगल की शर्त है और रेक्टेंगल की इन शर्तों को तो स्क्वायर भी पूरा करता है। इसलिए आप बोलोगे कि सभी के सभी स्क्वायर जो हैं वो रेक्टेंगल है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। बट स्क्वायर की शर्त है कि चारों साइडें बराबर होनी चाहिए, इसकी शर्त को रेक्टेंगल पूरा नहीं करता, इसलिए आप स्क्वायर को रेक्टेंगल नहीं कह सकते, रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं कह सकते। यहां पर कुछ इस तरीके से था कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल,
सभी स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोलेंगे, लेकिन सभी रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं बोलेंगे। तो एक साइड से ऑल का रिलेशन बनेगा और दूसरी साइड से आपके पास सम का रिलेशन बनेगा। फिर अगर मैं मेटल और आयरन की बात करता हूं तो सभी के सभी जो जितना भी आयरन होता है वो मेटल ही तो होता है, सारा का सारा आयरन जो है वो मेटल है। तो आयरन और मेटल के अंदर यहाँ पर ऑल का रिलेशन आ गया, लेकिन मेटल से आयरन में अगर आप देखोगे तो सम का रिलेशन आएगा कि कुछ मेटल ऐसी है जो आयरन है। तो जो बड़ा हो गया दोनों में से पार्ट वो बाहर वाला सर्कल होगा अपना, और जो पार्ट छोटा हो गया वो अंदर वाला सर्कल आएगा। मतलब आयरन हमारा छोटे सर्कल का पार्ट है, और मेटल की बात करें तो मेटल हमारे पास बड़े सर्कल को मैं मेटल कह सकता हूँ कि सभी के सभी मेटल के अंदर आयरन सारा का सारा आयरन आएगा। लेकिन ये वो पार्ट है जो मेटल तो है बट आयरन नहीं है। ये वो पार्ट है जो मेटल तो है बट आयरन नहीं है। उसी तरीके से ज्योमेट्री जो है वो मैथ्स का पार्ट है। अब ज्योमेट्री पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो मैथ्स के अंडर आता है, लेकिन मैथ्स के अंदर सिर्फ एक ज्योमेट्री नहीं आती और कुछ भी आता है। तो ऑल ज्योमेट्री जो है मैथ्स के अंदर है, लेकिन मैथ्स का कुछ पार्ट ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर एक साइड से अगर ऑल का रिलेशन बन रहा है तो दूसरी साइड से आपका सम का रिलेशन बन रहा है। उसके बाद टाइगर और एनिमल की बात की गई है। सभी के सभी टाइगर को आप एनिमल के अंदर लोगे, लेकिन सभी एनिमल टाइगर नहीं होते। एक साइड आपके पास क्या आ रहा है, ऑल का रिलेशन आ रहा है, और दूसरी साइड आपके पास यहाँ पर सम का रिलेशन आ रहा है। उसके बाद है फादर और मेल की बात करूंगा तो सभी के सभी मेल जो होते हैं वो फादर नहीं होते, लेकिन सभी के सभी फादर्स को मैं मेल बोलूँगा। तो एक साइड से ऑल है, दूसरी साइड सम है। तो ये भी आपका जब भी ये बात आए आपने ये वाला वेन डायग्राम बनाना है जो आपके सामने है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। उसके बाद नो की बात की गई है। नो का मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे लॉयन एक अलग जानवर है, डियर एक अलग जानवर है, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों के सर्कल अलग अलग बनेंगे। उसके बाद अगर मैं डॉक्टर की बात करूंगा और ड्राइवर की बात करूंगा तो ये भी अलग अलग प्रोफेशन हो गए। डॉक्टर अलग प्रोफेशन है, ड्राइविंग अलग प्रोफेशन है। उसके बाद मैं ट्रायंगल और सर्कल की बात करूंगा। ट्रायंगल अलग शेप है, सर्कल अलग शेप होगी, तो इनके लिए भी वेन डायग्राम आपके अलग अलग बनेंगे। जिंक अलग मेटल है, कॉपर अलग मेटल है, तो ये भी आपके पास अलग अलग वेन डायग्राम बनेंगे। और उसके बाद अगर मैं मैन और वुमेन की बात करूंगा तो इसके लिए भी अपने को अलग अलग वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैन है वो वुमेन नहीं है, जो जिंक है वो कॉपर नहीं है, जो ट्रायंगल है वो सर्कल नहीं है, और जो डॉक्टर है वो ड्राइवर नहीं है, और जो डियर है वो लॉयन नहीं है। और इसके उल्टे में भी हम ऐसे बोलेंगे कि नो डियर इज लॉयन, और उल्टा नो लॉयन इज डियर। दोनों साइड से नो की बात आएगी तब आपने तीसरे टाइप का वेन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ आपके पास तीन टाइप के केस बनते हैं। सम का केस है, ऑल का केस है, और नो का केस है। तो ये तीनों केस आपके पास टोटल तीन केस यहाँ पर दो सर्कल के बने हैं। जब हम दो दो सर्कल लेते हैं तब आपके पास ये तीन केस बनते हैं। इसके बाद अपने शुरू करेंगे तीन तीन सर्कल वाली कंडीशन, और जो अब तीन सर्कल वाली कंडीशन अपने पढ़ेंगे उसके अंदर यही दो दो सर्कल वाली कंडीशन ही हमारे पास काम आएगी। कि अब जैसे हमारे पास जैसे यहाँ पर नेक्स्ट अपने शुरू करते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इसी की अपने बात करेंगे। तो आपने देखा कि कुछ टाइम पहले हमने एक ऑल की बात करी है, और एक हमने बात करी है सम की बात करी है, और एक हमने नो की बात करी है। आपने ये देखा ऑल, सम और नो की बात करी है हमने। और वहाँ पर दो थे, ए और बी, लेकिन यहाँ पर ए, बी और सी, यहाँ पर तीन सर्कल होंगे। ए की बात करेंगे, बी की बात करेंगे, सी की बात करेंगे। एक रिलेशन ए का सी के साथ बनेगा, एक रिलेशन ए का बी के साथ बनेगा, एक रिलेशन बी का सी के साथ बनेगा। मतलब यहाँ पर तीन रिलेशन बनेंगे, और वो तीन रिलेशन किस किस तरीके से हो सकते हैं, वो तीन रिलेशन किस किस तरीके से हो सकते हैं, हम इनको काम में लेंगे। तो सबसे पहला रिलेशन यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है, ए और बी के बीच में भी कभी अगर ऑल का रिलेशन आए, बी और सी के बीच में भी अगर ऑल का रिलेशन आए, और ए और सी के बीच में भी अगर ऑल का रिलेशन आए, तो आपका पहला टाइप का वेन डायग्राम बनता है जब ए और बी और सी और ए के अंदर ऑल का रिलेशन आए। तो यहाँ पर जो मैंने तीनों वेन डायग्राम बनाए हैं, तीनों के तीनों वेन डायग्राम बनाए हैं, इसमें कम से कम दो बार ऑल आने वाले वेन डायग्राम यहाँ पर बनाए गए, जिनमें कम से कम दो बार ऑल आए। ये दूसरा वेन डायग्राम बता रहा है ऑल
ऑल और सम की बात कर रहा है, और तीसरा वेन डायग्राम आपके पास जो है वो ऑल और नो की बात कर रहा है। अब इनको अपने थोड़ा सा डिटेल से लेते हैं, इनको थोड़ा सा अपने अच्छे से डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहला केस आपके पास है ऑल का केस, मतलब ए और बी के बीच में भी ऑल का रिलेशन होना चाहिए, बी और सी के बीच में भी ऑल का रिलेशन होना चाहिए, और ए और सी के बीच में भी ऑल का रिलेशन होना चाहिए। और ऑल के बारे में भी थोड़ी देर पहले अपने पढ़कर हटे ही हैं कि हमें एक साइड से दूसरी साइड को देखना है और दूसरी साइड से पहली साइड को देखना है। मतलब अगर कोई भी दो दो सर्कल के ग्रुप बनाकर आपने देखने हैं, कोई भी दो दो सर्कल के, एक साइड से ऑल बनेगा तो दूसरी साइड से अपने आप ही सम बनेगा। हमने दोनों साइड से ऑल बनाने की कोशिश नहीं करनी। तो यहां आपके पास एग्जांपल है, एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पॉलीगन है। तो आपको पता है कि सारे के सारे स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। ये बात आप अभी पढ़ के आए हो कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों होते हैं। उसके बाद सारे के सारे रेक्टेंगल जो होते हैं पॉलीगन होते हैं। सभी स्क्वायर ऐसे हैं जो रेक्टेंगल के अंडर आ रहे हैं, और सारे रेक्टेंगल ऐसे हैं जो पॉलीगन के अंडर आ रहे हैं। सबसे अंदर वाला सर्कल यहां पर आपका स्क्वायर को बता रहा है, उसके बाहर वाला सर्कल आपका रेक्टेंगल को बता रहा है, और उसके बाहर वाला सर्कल आपका पॉलीगन को बता रहा है। और आपको यह बोला गया कि स्क्वायर वाले सर्कल जो है वो रेक्टेंगल के सर्कल के अंदर है, और रेक्टेंगल का सर्कल पॉलीगन के अंदर है। तो पूरे के पूरा स्क्वायर वाला सर्कल तो अपने आप ही पॉलीगन के अंदर हो जाएगा। जब सारे स्क्वायर रेक्टेंगल थे और सारे रेक्टेंगल पॉलीगन है, तो सभी स्क्वायर तो अपने आप ही पॉलीगन हो गए, क्योंकि पॉलीगन बोलता है कि जिसके पास कुछ साइडें होती है, 3 या 3 से ज्यादा साइडें होती है, वो सभी आपके पास पॉलीगन होते हैं। अब ये पॉलीगन की शर्त को तो ये भी पूरी कर रहा है और ये भी पूरी कर रहा है। मतलब ऑल स्क्वायर्स आर पॉलीगन एंड ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगन। और जब मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करता हूं तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो तीनों बार आपको ऑल देखने को मिला। तो जब तीनों बार आपको ऑल मिलेगा, आप पहले टाइप वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास इस तरीके से 10 केस बनेंगे, जिसमें से पहला केस अपना ऑल और ऑल का था। उसके बाद मैं दूसरे केस की ओर चलता हूं, ऑल और सम की बात करता हूं। जैसे ए, बी और सी की बात करें, यहां पर डॉग को मैंने ए नाम दे दिया, एनिमल को बी बोल दिया, और तीसरा आपके पास आ गया पेट आ गया। तो डॉग और पेट को अपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे कि कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो पेट हैं, और कुछ पेट ऐसे होते हैं जो डॉग है। मतलब डॉग और पेट के बीच में तो जो रिलेशन बनेगा सम का बनेगा, क्योंकि ए का सी से भी सम बन रहा है और सी का ए से भी सम बन रहा है। जब मैं डॉग और एनिमल की बात करता हूं तो डॉग और एनिमल के बीच में ऑल का रिलेशन बनेगा, क्योंकि सभी के सभी डॉग जो होते हैं वो एनिमल होते हैं। उसी तरीके से सभी के सभी पेट जो होते हैं वो भी एनिमल होते हैं। मतलब एनिमल सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, उसके अंदर डॉग और पेट दोनों आएंगे, और डॉग और पेट के बीच में सम का रिलेशन है। डायग्राम आपके सामने है कि बड़े वाला सर्कल यहाँ पर जो है वो एनिमल को बता रहा है, और जो अंदर वाले छोटे सर्कल हैं उनमें एक डॉग को बता रहा है और एक उनमें से पेट को बता रहा है। क्योंकि कुछ डॉग ऐसे हैं जो पेट हैं और कुछ पेट ऐसे हैं जो डॉग हैं। सारे के सारे डॉग भी एनिमल के अंडर आ रहे हैं और सारे के सारे पेट जो है वो भी एनिमल के अंडर आ रहे हैं। तो सेकंड केस अपने पास हो गया ऑल और सम वाला केस हो गया। उसके बाद तीसरा केस है हमारे पास ऑल और अगर हम नो की बात करें कि ए का बी के साथ ऑल है, बी का सी के साथ भी ऑल है, और सी का ए के साथ नो है। 2 बार ऑल दिखाई दे रहा है, 1 बार आपके पास नो दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहां पर इनको ए बी सी बोलता हूं तो आपको पता है कि हाउस के अंदर बेडरूम होता है, तो यहां पर ऑल की बात आ गई। हाउस के अंदर बेडरूम होता है, सारे बेडरूम हाउस के अंदर होंगे। उसके बाद हाउस के साथ अगर मैं बाथरूम का देखता हूं तो यहां पर भी आपके पास ऑल का ही आएगा। यहां पर भी आपने ऑल की ही बात करनी है कि हाउस के अंदर ही बाथरूम होगा। उसके बाद बेडरूम और इसकी बाथरूम की बात करूंगा तो यहां पर ये दोनों अलग अलग प्लेस हैं, तो इन दोनों के बीच में हम नो का रिलेशन लगाएंगे। तो ए का बी के साथ ऑल है, ए का सी के साथ भी ऑल है, लेकिन बेडरूम और बाथरूम का आपके पास नो आ रहा है। तो जब ऑल नो की बात आए, आपने तीसरे टाइप का वेन डायग्राम बनाना है। ये बेडरूम है आपके पास और ये आपके पास बाथरूम है, और ये
जो आपके पास हो गया बड़े वाला सर्कल यहाँ पर हाउस को बता रहा है कि ए का बी के साथ ऑल का रिलेशन, ए का सी के साथ ऑल का रिलेशन, लेकिन बी का सी के साथ नो का रिलेशन। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन था। इन तीनों के अंदर आपने देखा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इन्हीं को सबसे पहले लिखा है कि इन सभी के अंदर कम से कम 2 बार ऑल है। पहले तो तीनों बार ऑल ले लिया, फिर 2 बार ऑल के साथ एक सम ले लिया और 2 बार ऑल के साथ एक नो ले लिया। कम से कम यहां पर आपके पास 2 बार ऑल है। अगले 3 डायग्राम कुछ ऐसे हैं जिनमें कम से कम आपको 2 बार सम दिखाई देगा। तो पहला केस ऐसा है जिसमें तीनों के तीनों कंडीशन में आपके पास सम आ रहा है। दूसरा ऐसा है जिसमें आपके पास 2 बार तो सम आया है लेकिन 1 बार ऑल आया है। और तीसरा केस यहां पर कुछ इस तरीके से है जिसमें 2 बार तो सम आया है और 1 बार आपके पास नो आया है। तो 3 केस हमारे पास पहले थे, ये चौथा, पांचवा और छठा केस आपके सामने हो गया। सम सम और नो, सम सम और सम, फिर है सम सम और ऑल, और छठा केस है सम सम और नो की बात हो रही है। तो ए और बी के बीच में भी सम का रिलेशन हो, बी और सी के बीच भी सम का रिलेशन हो, ए और सी के बीच में भी सम का रिलेशन हो, तब वेन डायग्राम आपका कुछ देखने में इस तरीके का लगेगा। जैसे अगर मैं इनको ए बी सी अगर नाम देता हूं, तो क्या सभी के सभी टेनिस फैन क्रिकेट प्लेयर होते हैं? सभी बात बोलनी यहां पर गलत है। कुछ टेनिस फैन ऐसे भी होते हैं जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं, कुछ की बात हो रही है। और अगर आप उल्टा देखोगे, कुछ क्रिकेट प्लेयर ऐसे भी हैं जो टेनिस फैन होते हैं। तो चाहे ए से बी को देख लो, चाहे बी से ए को देख लो, आपको सम वाली बात लगेगी। उसके बाद क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट की बात करेंगे तो यहां पर भी आपको सम की बात लगेगी। कुछ क्रिकेट प्लेयर ऐसे हैं जो स्टूडेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेला करते हैं। तो यहां आपके पास बी और सी के बीच में भी सम का रिलेशन। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेनिस के फैन होते हैं और कुछ टेनिस के फैन ऐसे हैं जो स्टूडेंट होते हैं। बातें दोनों साइड से ठीक है। तो यहां पर भी आपके पास सम की बात हो रही है। तो जब ए से बी के बीच में सम का रिलेशन हो, बी से सी के बीच में सम का रिलेशन हो और ए से सी के बीच में सम का रिलेशन हो, कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम आ जाएगा। और इनके बीच में यहां पर अगर मैं टेनिस वालों को बोल रहा हूं, यहां अगर मैं क्रिकेट वालों को सर्कल को बता रहा हूं और लास्ट ये मेरा स्टूडेंट वाला है, तो आप देख पा रहे हैं एक पोर्शन ऐसा भी होता है जो तीनों में कॉमन है। मतलब ये वो लोग हैं जो स्टूडेंट भी है, जो क्रिकेट प्लेयर भी हैं और टेनिस भी हैं, ये उन सभी का कॉमन पोर्शन आ जाएगा। तो जब तीनों में सम 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 की बात आएगी, आपको ये एक कॉमन पोर्शन जरूर मिलेगा। तो ये चौथा केस था सम सम और सम वाला। उसके बाद मेरे पास यहां पर पांचवा केस है सम सम और ऑल की बात हो रही है कि 2 के बीच में पहले सम का रिलेशन होगा, फिर अगले 2 के बीच में भी सम का होगा, फिर पहले और तीसरे के बीच में ये ऑल का रिलेशन बता रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है, मेल है, नेफ्यू है और कजन है। इसके बारे में अपने बात करते हैं। अब नेफ्यू का मतलब आपके पास होता है भतीजा। नेफ्यू का मतलब हो जाएगा आपके पास भतीजा हो जाएगा। नेफ्यू का मतलब, नेफ्यू का मतलब हम यहां पर लिखते हैं भतीजा, ठीक है। और भतीजा, और अगर मैं यहां पर भतीजी को देखता हूं तो वहां पर नाइस आएगा, नीस आएगा वहां पर, है ना, नीस आएगा। और कजन की अगर हम बात करें तो कजन तो कजन है। कजन सिस्टर बोलना भी गलत होता है, आपको पता है। कजन ब्रदर बोलना भी गलत होता है। कजन के अंदर मेल फीमेल दोनों आ गए। और नेफ्यू जो है, जो सारे के सारे नेफ्यू हैं, वो तो मेल के अंडर ही आएंगे। मतलब ये हो गया कि नेफ्यू और अगर मेल में देखोगे तो आपको ऑल का रिलेशन मिलेगा कि सभी के सभी नेफ्यू जो होते हैं वो मेल होते हैं। उसके बाद मैं नेफ्यू और कजन की बात करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे सम बोलना पड़ेगा क्योंकि कुछ नेफ्यू ऐसे होंगे जो किसी न किसी के कजन होंगे और कुछ कजन ऐसे होंगे जो किसी न किसी के नेफ्यू होंगे। तो दोनों साइड से आपको सम देखने को मिल रहा है। उसके बाद मेल और कजन की बात करेंगे तो सभी के सभी कजन को मैं मेल में नहीं रख सकता क्योंकि कजन के अंदर कजन सिस्टर वगैरह वाली बात भी आ गई। तो कजन और मेल के अंदर आपको सम का रिलेशन मिलेगा कि कुछ मेल के अंदर कुछ कजन ऐसे हैं जो मेल होंगे और मेल के अंदर कुछ ऐसे हैं जो किसी के कजन होंगे। तो दोनों साइड से आपको सम की बात आ रही है। तो एक रिलेशन आपको ऑल का मिला है और बाकी 2 रिलेशन आप देख पा रहे हैं आपको सम के मिल रहे हैं। तो जब ऐसी बात आएगी आपके पास ये वेन डायग्राम बनेगा
कि ये बाहर वाला सर्कल जो है वो अपना मेल को बता रहा है, और ये जो अंदर वाला सर्कल है वो अपना नेफ्यू को बता रहा है, और जो बाहर एक तीसरा सर्कल आ गया वो अपना कजन को बता रहा है, ये अपना कजन को बता रहा है। मतलब ये वो लोग हैं, ये वाले वो लोग हैं जो कजन भी हैं किसी के, और किसी के नेफ्यू भी हैं, और वो मेल के अंदर भी आ गए। ये वो लोग हैं जो कजन है, मेल है, पर किसी के नेफ्यू नहीं हैं। और ये वो लोग हैं जो कजन सिस्टर हैं, मेल नहीं है, मतलब फीमेल की बात हो रही है। तो फीमेल कजन जितने भी आएंगे वो आपके इस सर्कल के अंदर आएंगे। और ये वो लोग हैं जो किसी के कजन नहीं है और ना ही किसी के नेफ्यू बोलेंगे, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल हैं, ना ही कजन है ना ही नेफ्यू है। और ये वो लोग होंगे जो किसी न किसी के नेफ्यू तो हैं, और सारे के सारे नेफ्यू जो होते हैं मेल होते हैं, लेकिन किसी के कजन नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप सभी पार्ट को डिवाइड कर सकते हो। तो सीधी आपके काम की बात यही है कि जब 2 बार आपको सम की बात हो 2 जगह पर, और एक जगह आपके पास ऑल की बात हो, तो आपने इस तरीके का वेन डायग्राम बनाना है। उसके बाद आ गया सम, सम और नो। मतलब ए और बी के बीच में सम का रिलेशन है, बी और सी के बीच में भी सम का रिलेशन है, लेकिन ए और सी के बीच में नो का रिलेशन आ जाए। तो 2 जगह आपको सम का रिलेशन मिले और एक जगह आपके पास नो का रिलेशन बने। जैसे हाउस और ब्रिज को आप देख कर ही बता सकते हैं। हाउस एक अलग स्ट्रक्चर है हमारे पास, ब्रिज एक अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नो बोलना ठीक रहेगा। कुछ ब्रिक्स ऐसी होती है जो हाउस में काम आती है, और कुछ हाउस ऐसे होते हैं जो ब्रिक से बने होते हैं। तो यहाँ रिलेशन सम का बन रहा है। और अगर मैं ब्रिक्स और ब्रिज की बात करूंगा तो यहाँ पर भी रिलेशन सम का आएगा, क्योंकि सभी के सभी ब्रिज जो होते हैं वो ब्रिक से नहीं बने होते। कई ब्रिज ऐसे होते हैं जो बिना ईंटों के बने होते हैं, और सभी के सभी ईंटें ऐसी है जो ब्रिक में नहीं लगती, ब्रिज में नहीं लगती। इसलिए ब्रिक्स और ब्रिज के अंदर अगर मैं देखूंगा तो मुझे सम का रिलेशन ही मिलेगा। तो जब 2 जगह आपको सम मिले और एक जगह आपको नो मिले, आपका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। जो 2 लोग नो वाले हैं उनको दूर दूर कर दो, और बीच वाला दोनों के साथ सम का काम करेगा। तो हाउस और ब्रिज किनारे पर हो जाएंगे, हाउस ये रहा, ब्रिज ये रहा, ये दोनों दूर दूर हो गए, नो का रिलेशन आ गया। और बीच में हमने यहाँ पर ब्रिक लिख दिया कुछ इस तरीके से। तो कुछ हाउस ऐसे हैं जो ईंटों के बने हैं, और कुछ ब्रिज ऐसे हैं जो ईंटों के बने हैं। ये वो ब्रिज है जो ईंटों से नहीं बने, ये वो हाउस है जो ईंटों से नहीं बने, और ये वो ईंटें हैं जो ना ही ब्रिज बना रही है ना ही हाउस बना रही है, कोई और स्ट्रक्चर बना रही है। तो ये तीनों केस जो थे आपके पास लिखे हुए, इनमें कम से कम 2 बार आपको सम दिखाई दे रहा है, कम से कम 2 बार सम। उसके बाद अगले जो 3 केस हैं, यहां आपको कम से कम 2 बार आपको नो दिखाई देगा। इन तीनों केस में कम से कम 2 बार आपको नो दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा 7वां केस है, इसको मैं नो, नो और नो की बात करूंगा। यहां पर ये मेरा 8वां केस है, यहां नो, नो और ऑल की बात होएगी। और लास्ट केस, लास्ट नहीं है फिलहाल, ये मेरा सेकंड लास्ट केस है, इसके बाद एक 10वां केस और बचेगा। ये आपके पास नो, नो और ऑल का सम का केस है। तो इन तीनों के अंदर आपने देखा कि कम से कम आपको 2 बार कम से कम 2 बार आपको नो दिखाई पड़ रहा है। तो इसके लिए तो सबसे आसानी आपको पता ही है कि किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें आनी चाहिए। आयरन एक अलग मेटल है, कॉपर एक अलग मेटल है, जिंक एक अलग मेटल है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो तीनों का वेन डायग्राम दूर दूर बन रहा है, किसी का कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तीनों में नो का रिलेशन, ना ही आयरन कॉपर है ना ही कॉपर आयरन है, ना ही कॉपर जिंक है ना ही जिंक कॉपर है, ना ही आयरन जिंक है और ना ही जिंक आयरन है। तो जब तीनों जगह नो 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 की बात आए, आपने 7वें टाइप का वेन डायग्राम बनाना है। उसके बाद 8वां आपके पास नो नो ऑल की बात हो रही है कि जैसे आपको पता है कि सन भी एक स्टार है, ये बात आप पढ़ते हो कि ये जो सन है, अंदर जो आपके पास सन है वो स्टार के अंदर आएगा, क्योंकि सन भी एक स्टार है। लेकिन मून जो है, मून आपके पास ना ही सन से इसका कोई लेना देना है और ना ही मून एक स्टार है। ठीक बात है। तो मून आप हमारे पास क्या होता है, एक सैटेलाइट है, ठीक है। तो जो कि अर्थ का सैटेलाइट है, उसका सन से भी कोई लेना देना नहीं है और ना ही स्टार के साथ। तो सन और स्टार के बीच में आप देख पा रहे हैं ऑल की बात हो रही है, सन और मून के बीच आपके पास नो की बात हो रही है, और स्टार और मून के बीच में भी नो की बात हो रही है।
तो ये जो नो वाले एग्जाम्पल होते हैं बहुत आसान होते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें कम से कम 2 बार नो आए। उसके बाद तीसरा आपको दिख रहा है नो, नो और सम, मतलब ए और बी के बीच में नो का रिलेशन हो, बी और सी के बीच में भी नो का रिलेशन हो, और तीसरा आपके पास सम की बात कर रहा है। जैसे कॉपर लिखा हुआ है, पेपर लिखा हुआ है और वायर लिखा हुआ है। तो कॉपर और पहले मैं वायर को लेता हूं। कुछ कॉपर ऐसा है जो वायर बनाने के काम आता है और कुछ वायर ऐसी है जो कॉपर की बनी होती है। तो इसलिए यहां पर दोनों साइड सम की बात हो रही है, तो सम का रिलेशन है। अब कॉपर का तो कोई पेपर बनता नहीं है, कागज जो होता है वो कॉपर किसी मेटल का तो बनता नहीं है, तो यहाँ पर नो का रिलेशन हो गया। और किसी पेपर की ना ही वायर बनती है ना ही वायर से पेपर बनता है, नो की बात होएगी। तो नो का मतलब होता है ए से बी में अगर नो मिल रहा है ना आपको, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बी से ए में आपको सम मिल जाए या बी से ए में आपको ऑल मिल जाए, ये कभी नहीं होगा। अगर एक साइड से दूसरी साइड नो का रिलेशन बन रहा है तो दूसरे से पहली साइड भी नो का ही बनेगा। तो यहाँ अगर वेन डायग्राम आपके सामने है और इसको अगर मैं देखूंगा तो कॉपर और वायर के बीच में सम की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसको मैंने कॉपर लिख दिया। ये हो गया अपने पास, पहले वाला सर्कल कॉपर को बता रहा है और दूसरे वाला सर्कल अपना वायर को बता रहा है, और पेपर अलग पड़ा है, ना ही इसका कॉपर से कोई लेना देना है ना ही इसका वायर के साथ। तो ये आपके पास 9वां केस हो गया, और इन तीनों केस में आप देख पा रहे हैं कम से कम 2 बार नो की बात हुई है। उसके बाद ये लास्ट 10वां केस है जिसके अंदर एक ओल है, एक सम है और एक नो है। एक ओल है, एक सम है, एक नो है। तो मेल और फादर की बात करेंगे तो सारे के सारे फादर जो होते हैं वो मेल होते हैं, तो रिलेशन आपको ओल का मिल रहा है। यहाँ पर रिलेशन आपको ओल का मिल रहा है। उसके बाद मेल और चिल्ड्रन की बात करूंगा तो सभी के सभी मेल चिल्ड्रन नहीं होते और सभी चिल्ड्रन को आप मेल नहीं बोल सकते, कुछ फीमेल में भी आएंगे, इसलिए यहाँ पर सम की बात हो रही है। मेल और चिल्ड्रन में भी सम और चिल्ड्रन और मेल में भी सम। उसके बाद फादर की और चिल्ड्रन की बात आएगी तो यहाँ पर हम नो बोलेंगे, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो फादर नहीं हो सकता और जो फादर है उनको हम चिल्ड्रन नहीं बोलेंगे। तो ऑल भी दिख रहा है, सम भी दिख रहा है, नो भी दिख रहा है, तो कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ जो वेन डायग्राम बना हुआ है इसमें नो को बोला है हमने चिल्ड्रन। पहले हम ओल को देख लेते हैं। ओल के अंदर आपके पास मेल और फादर की बात की गई है, तो बड़े वाला सर्कल अपना मेल को बता रहा है और छोटे वाला सर्कल अपना फादर को बता रहा है, और इधर वाला सर्कल अपना चिल्ड्रन को बता रहा है। तो आप देख पा रहे हैं फादर और चिल्ड्रन में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो फादर और चिल्ड्रन में नो का रिलेशन आ रहा है। फादर और मेल के अंदर ऑल का रिलेशन आ रहा है, और मेल और चिल्ड्रन के अंदर आप देख पा रहे हैं सम का रिलेशन आ रहा है। तो ये हमारे पास 10 टाइप के वेन डायग्राम बनते हैं। तो जब हम 2 सर्कल की बात करते हैं तो आपके पास 3 वेन डायग्राम हमने शुरू में बनाए थे, और जब 3 सर्कल की बात करी तो हमारे पास 10 वेन डायग्राम बनते हैं। तो ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट हो गए पूरे के पूरे लॉजिकल वेन डायग्राम के। अब अपने इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके पास, उसके बारे में आपने देखना है कि उनका आंसर अपने किस हिसाब से क्या देते हैं। आपने भी उसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और यहाँ से असाइनमेंट उठा के आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, क्योंकि लॉजिकल वेन डायग्राम ऐसा टॉपिक है जो हर साल पेपर में जरूर आता है, एफकेट के पेपर में, और सबसे आसान है, स्कोरिंग टॉपिक भी कहते हैं अपने इसको। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए जाएं। तो ये सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके पास। ह्यूमन बीइंग है, टीचर है और ग्रेजुएट है। अब टीचर की बात करेंगे, ग्रेजुएट की बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। सर सारे के सारे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो टीचर नहीं होते, लेकिन सारे टीचर ह्यूमन बीइंग होंगे। एक साइड सम की बात हो रही है, एक साइड ऑल की बात हो रही है, तो इसको अपने ऑल बोलेंगे। यही बात आपको बोली गई थी कि जब एक से दूसरी साइड अगर ऑल है तो दूसरी से पहली साइड अपने आप ही सम होगा। तो आपने दोनों साइड चेक कर लेनी है, एक साइड ऑल है दूसरी साइड सम है, तो आपने उसको ऑल नाम देना है। फिर टीचर और ग्रेजुएट की बात करेंगे अपने। सभी टीचर ग्रेजुएट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ टीचर ऐसे होंगे जो ग्रेजुएट होंगे और कुछ ग्रेजुएट ऐसे होंगे जो टीचर बने होंगे। तो यहाँ पर बात सम की हो रही है। और उसके बाद अगर मैं ह्यूमन बीइंग और ग्रेजुएट की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आपके पास ऑल का रिलेशन बनेगा। यहाँ पर भी आपके पास ऑल का रिलेशन बनेगा, क्योंकि सारे के सारे ग्रेजुएट जो होंगे ह्यूमन बीइंग तो होंगे। तो 2 ऑल है और एक आपके पास सम है। इसका वेन डायग्राम हमने ये पढ़ा था
कि बाहर वाला हमारे पास ह्यूमन बीइंग है, बाहर वाला सर्कल ह्यूमन बीइंग को बता रहा है, उसके अंदर यहाँ पर टीचर है और ग्रेजुएट है, जिनमें दोनों में सम का रिलेशन आ रहा है। तो 2 ऑल और 1 सम आपके पास ये वाला केस है और इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा है, स्नेक है, लिजार्ड है और रेप्टाइल। सांप की बात हो रही है और यहाँ पर छिपकली की बात हो रही है, और तीसरा आपके पास है लिजार्ड, रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले जानवर, रेंगने वाले। तो छिपकली भी आपके पास रेंग कर चलने वाला जानवर है और सांप भी आपके पास रेंग कर चलने वाला जानवर है। तो रेप्टाइल के साथ तो दोनों का रिलेशन ऑल और ऑल का है, लेकिन जब हम स्नेक और लिजार्ड को देखते हैं तो दोनों अलग अलग जानवर हैं जिसका रिलेशन अपने नो का बोलेंगे। और जब हमने ऑल और नो को पढ़ा था, उस केस में आपके पास जो आंसर आया था इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि ये पूरे आपके पास रेप्टाइल हो गए, जिसमें ये स्नेक आ गए और ये लिजार्ड आ गए, दोनों दूर दूर हो गए। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद अपने थर्ड की ओर चलते हैं। उसके बाद एंटी सोशल है, पिक पॉकेटर्स हैं और उसके बाद आपके पास किडनैपर्स हैं। ये 3 एग्जाम्पल है। ये वो बंदे हैं जो एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, और ये पॉकेट मार हो गए अपने पास और ये किडनैपर हो गए अपने पास। तो सारे के सारे जो पॉकेट मार होते हैं वो एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, मतलब यहाँ पर ऑल की बात हो रही है। सारे के सारे किडनैपर हैं, ये भी एंटी सोशल के अंदर लिए जाएंगे, यहाँ पर ऑल की बात हो रही है। उसके बाद अगर मैं किडनैपर और पॉकेट मारों की बात करूंगा तो यहाँ पर हम इनके बीच में सम का रिलेशन बोलेंगे कि कुछ किडनैपर ऐसे हैं तो जो पॉकेट भी मारते हैं और कुछ पॉकेट मार ऐसे होंगे जो किडनैपर भी होंगे। तो यहाँ पर तीसरा केस आपका सम का रिलेशन है। कई बंदे इसको पॉकेट मार और किडनैपर को 2 अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, वो यहाँ पर नो की बात करेंगे। तो नो बोलना ठीक नहीं है, सम बोलना ज़्यादा ठीक बोले रहेंगे कि कुछ किडनैपर्स ऐसे होते हैं जो पॉकेट मार भी होते हैं। सम की बात करेंगे। तो जब ऑल और सम का रिलेशन आता है तो इसके लिए हमने ये सेकंड टाइप का वेन डायग्राम पढ़ा था। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन था। और चौथे क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो दीफ है, क्रिमिनल है और पुलिस है। सारे के सारे जो चोर होते हैं वो क्रिमिनल के अंदर आते हैं। ये हो गया अपना ऑल का रिलेशन। ऑल, सारे के सारे चोर जो है उन्होंने क्राइम ही किया है, तो ऑल दीफ आर क्रिमिनल, बट ऑल क्रिमिनल्स आर नॉट दीफ। एक साइड ऑल होता है तो दूसरी साइड सम होगा कि सम क्रिमिनल आर दीफ। तो एक साइड ऑल दिख रहा है, एक साइड सम दिख रहा है, उसको आप ऑल मानेंगे। अब क्रिमिनल और पुलिस, यहाँ पर भी आपको नो बोलना पड़ेगा। दीफ और पुलिस, यहाँ भी आपको नो बोलना पड़ेगा। ऑल नो नो पहला आंसर हो जाएगा आपके पास कि पुलिस वाला सर्कल ये साइड में पड़ा है, ये आपके पास क्रिमिनल हो गए, और अंदर वाला सर्कल आपके पास दीफ हो गया। तो यहाँ पर सम दीफ आर पुलिस, सम क्रिमिनल्स आर पुलिस, ये बातें यहाँ पर नहीं देखनी। पुलिस का मतलब आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव में सोचना है और दीफ का मतलब आपने नेगेटिव में सोचना है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है बिल्डिंग मटेरियल है, सीमेंट है और वुड है। तो आपको पता है सीमेंट और वुड 2 अलग अलग चीज़ें हैं, और ये दोनों के दोनों आपको पता है बिल्डिंग मटेरियल जरूर हैं कि सीमेंट मटेरियल है, सीमेंट जो है ये भी बिल्डिंग मटेरियल है, वुड जो है ये भी बिल्डिंग मटेरियल है। इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि सीमेंट और वुड दोनों बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 6th क्वेश्चन, हरियाणा है, गुड़गांव है, पंजाब है, लुधियाना है। तो लुधियाना जो है पंजाब के अंदर है और गुड़गांव जो है हरियाणा के अंदर है। तो इसका वेन डायग्राम क्लियरली आपको पता लग रहा है, सी ऑप्शन है कि पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग स्टेट हो गए आपके पास, और यहाँ पर गुड़गांव और लुधियाना उन दोनों की अलग अलग सिटीज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके पास थर्ड ऑप्शन रहेगा। उसके बाद 7th, एनिमल, डॉग और पेट। आपको पता है ये हम पहले कर भी चुके हैं, फिर अपने दोबारा भी देख लेते हैं कि एनिमल है, डॉग है और पेट है। तो सभी के सभी डॉग एनिमल होते हैं, ऑल की बात हो रही है। सभी के सभी पेट एनिमल होते हैं, ऑल की बात हो रही है। डॉग और पेट के बीच में सम की बात हो रही है, तो सम ऑल तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि ये बाहर वाला सर्कल एनिमल को बता रहा है और अंदर वाला सर्कल डॉग को बता रहा है और पेट को बता रहा है। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। उसके बाद 8वें क्वेश्चन का जवाब देखेंगे जहाँ सारे जने जल्दी से। नोज की बात करिए, हैंड की बात करिए, बॉडी की बात करी है, तो ये हमारी पूरी बॉडी होगी
जिसमें नोज एक अलग पार्ट है और हैंड एक अलग पार्ट है, इसका वेन डायग्राम सेकंड केस आएगा, बी ऑप्शन वाला। ये क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान था आपके पास। 9th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इसके बाद। सीमेंट आ गया, ब्रिक आ गया, बिल्डिंग मटेरियल आ गया। ये अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वुड वाला, ये सेम उसी तरीके से है। सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, दोनों के दोनों बिल्डिंग मटेरियल है, इसका आंसर डी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन सेम रिपीट है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का अपना, और ये क्वेश्चन है फीमेल है, डॉक्टर है और पेशेंट है। फीमेल है, डॉक्टर है और पेशेंट की बात करेंगे। तो फीमेल और डॉक्टर, क्या सारी की सारी फीमेल डॉक्टर होती है? नहीं। क्या सारे के सारे डॉक्टर फीमेल होते हैं? नहीं। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में सम का रिलेशन। उसके बाद डॉक्टर और अगर मैं पेशेंट की बात करूंगा तो डॉक्टर और पेशेंट ये दोनों अलग अलग बातें होगी, तो यहाँ पर मैं नो की बात करूंगा। और लास्ट आपके पास फीमेल और पेशेंट की जब बात आई कि कुछ फीमेल पेशेंट होंगे, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो फीमेल होंगे, तो यहाँ पर आपके पास सम की बात हो रही है। तो दो में सम का रिलेशन, एक में नो का रिलेशन, और मुझे ऐसा यहाँ पर किसी ऑप्शन में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। दो में सम का हो, एक में नो का हो, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसमें मैं चारों ऑप्शन को गलत बोलूँगा। सही ऑप्शन इसका ये रहेगा, ये वाला, कि सम यहाँ पर फीमेल आ गई। फीमेल ये हमारे पास होंगे डॉक्टर और ये हमारे पास होंगे पेशेंट। कि डॉक्टर और पेशेंट में नो आएगा, डॉक्टर फीमेल में सम आएगा, फीमेल पेशेंट के अंदर सम आएगा। तो इसका ये सही वेन डायग्राम है। चारों में से किसी ऑप्शन की ओर आपने नहीं जाना इसमें। तो ये था हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम, बिल्कुल आसान है। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। काफ़ी क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आंसर भी उसके अंदर दिए होंगे। और तो वीडियो आपकी कैसी रही उसके लिए आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना है। और कोई किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो ये हमारी एफकेट के लिए फ्री क्लासेज हैं, तो आप इसको जितना शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।